हेलो मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को ईद मुबारक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईद हो गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और एक रस्म ईद के बाद में ये भी निभाई जाती है कि दोस्तों के साथ में कहीं घूमने फिरने जाने की एक परंपरा है जिसको निभाया जाता है। तो इसीलिए आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही शानदार और बहुत ही ख़ास जगह जहाँ हम जाने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क भी है, भीड़ भी है और रूहानी एक मरकज़ भी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमको चाय की तलब लगी थी, इसीलिए मैं आ गया अपने दोस्तों के साथ में चाय के स्टॉल पे। चाय जिस जगह हम जाने वाले हैं उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो होने वाला है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत शानदार होने वाला है। तो आज होने वाली है फुल मस्ती, फुल इंजॉय और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो रेडी हो जाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि यह बहुत इंजॉय होने वाला है और आज का व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना। तो हम आ गए मेरे शहर के मार्केट में, क्योंकि हमको मार्केट जाना था इसलिए। और मार्केट में आने के बाद सबसे पहले मैंने इन भाई से लिया कांदे, क्योंकि मुझे प्याज लेनी थी, क्योंकि हमको साथ में इसका एक छोटा सा सलाद बनाना था। और उसके बाद हमने लिया यहाँ से नींबू, क्योंकि हमको नींबू भी लेने थे। और मार्केट की सैर कर रहे थे और हमारे मुज्जू शाह आज मार्केट में घूम रहे थे और घूम घूम के सलाद का सामान ले रहे थे। तो गाजर, टमाटर, नींबू, प्याज ये सब लेने के लिए ये जिम्मेदारी मुज्जू शाह को दी गई थी, क्योंकि ये बंदा रहता है सब्जी मार्केट में और इस जगह सब्जी मार्केट में रहने के बाद में इसको सब्जी की ज़्यादा नॉलेज है। अगर आपको भाजी तरकारी लेनी है तो हमारे मुज्जू शाह को ज़रूर कांटेक्ट करें। ये बहुत ही शानदार भाजी तरकारी लेते हैं, वेजिटेबल्स में इनको कोई मात नहीं दे सकता। और मुज्जू शाह के साथ में मैं भी पूरे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा था, कैसे ये मार्केट में घूम घूम के सलाद का सामान ले रहे थे। और मैंने इनको पैसे दिया, हालांकि ये दुकानदार हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब अगर आप पैसे नहीं लेंगे तो हम आपको वीडियो में नहीं लेंगे। और फाइनली उसके बाद में मैं आया इन भाई के होटल पे, क्योंकि पूरे शहर में इनका खाना बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हमने एक दिन पहले इनको ऑर्डर दे दिया था कि हम इनसे क्या बनवाने वाले हैं। और अगर आप इनको जानते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इनका नाम क्या है। और अगर आपने इनकी होटल में आकर के खाना एक बार खाया है तो ज़रूर बताएं। और ये भाई साहब हमारा पार्सल बनाने में लग गए थे और हम भी बहुत मज़े ले रहे थे। मैं तो इनकी वीडियो बना रहा था और इन्होंने मुझसे कहा भी कि यार मेरी वीडियो ले लो, और मैंने इनकी वीडियो बना लिया। और पूरा पार्सल लेने के बाद में हम आए हमारी लाल परी के पास में, और पूरा पार्सल खाने का मुज्जू शाह ने लाल परी में रखा। और उसके बाद में हम बाकी दोस्तों को फ़ोन कर कर के बुला रहे थे और बहुत ही सफ़र का एंजॉय करते हुए हम मज़ा लूट रहे थे। तो लाल परी भी हमारी रेडी है, अब कुछ ही देर में हमारे सारे दोस्त आ जाएंगे और फिर हम निकलने वाले हैं उस जगह पे जहां आपको मैं लेके चलने वाला हूं, जहां रूहानी फैज़ भी मिलेगा आपको और बहुत मज़ा आने वाला है। फाइनली मेरे सारे दोस्त आ गए और अब हम निकल रहे हैं अपने सफ़र पे। तो चलिए चलते हैं। हम निकल गए हाईवे पे, और जैसे हम लाल परी में आ रहे थे तो ये फरदीन और मलंग साहब अपनी बुलेट में शानदार सवारी लेकर के निकल रहे। दोस्तों सफ़र शुरू हो चुका है और आज की जर्नी बहुत ख़ास होने वाली है। ये है सफ़र का असली मज़ा, गाड़ी, ओपन रोड और बहुत ही ख़ास कॉम्बो ये होने वाला है। और इस सफ़र में हमारे साथ में मौजूद है हाजी सलीम साहब, और हाजी साहब ने भी अपनी एक ज़िम्मेदारी निभाई है। और वो क्या ज़िम्मेदारी है मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, बहुत ही ख़ास ये सफ़र होने वाला है। और जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आ रही है हमें उतना ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही शानदार ये हमारा सफ़र हो रहा है, क्योंकि ईद के बाद में हम निकले हैं। और ये रोड का नज़ारा आप देखते रहिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है। 4 वे पे आने के बाद में गाड़ी चलाने का अपना ही एक ऑरा है। और ये ब्रिज पर हम आए हैं, ये ब्रिज बहुत ही शानदार है, ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं विदेश में जा रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं दीपनगर का पावर प्लांट, ये एक फील कराता है कि हमारे पास भी एक पावर प्लांट है। और ये बिजली पूरे शहर में जाती है और यहीं से गुजरात होते हुए जाती है।
फाइनली हम रुके रोड पर और यहाँ रुक कर के मलंग साहब ने हम सबको रुकाया और हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, और वो ब्रेक था चाय का। तो हम पहुँच गए हैं हमारी मंजिल की तरफ और हम यहाँ बैठ कर के अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं मलंग, हाजी साहब और मुज्जू अपने सलाद बनाने में लग गए हैं और हर किसी को छोटी छोटी ज़िम्मेदारी दी गई है और मैं तो मगन था इन सब की वीडियो बनाने में। देखिए कितने छोटे छोटे पीस गाजर के मुज्जू शाह काट रहे हैं और हाजी साहब भी अपने काम में मगन हैं और मलंग साहब इन सब को देख करके बहुत ही अपनी एडवाइस दे रहे हैं जो कि इनकी कीमती राय। हमारा बच्चा आ गया है फरदीन और ये भी काम में जुट गया है। सब अपने अपने काम लगे हैं और हम भी लगे हैं। फरदीन का मोबाइल से बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए उसको बोला कि बेटा मोबाइल निकाल और बैठ, और हम लगे हैं हमारे काम में। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये नज़ारा है और कितना शानदार ये मामला है। इसी के बाद में ये मुझे बोल रहे थे कि भाई तुम भी कुछ काम करो, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। और देखिए कितना शानदार। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके भी दोस्त हैं तो उनके साथ एक बार घूमने ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये पैसा है एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये है ज़िंदगी भर की एक सुहानी याद, और ये याद कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जब कभी भी ऐसा मौसम आता है तब आपको अपने दोस्तों की याद आती है, और दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। बहुत ही शानदार ये मामला रहा और बहुत ही शानदार ये सफ़र रहा। तो खाना खाते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं आपको अलग नज़ारे पे। तो ज़ियारत कीजिए हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की। ये है दरगाह बहुत बड़े शहर में, बहुत ही शानदार यहाँ पर है और बहुत ही प्यारा यहाँ का नज़ारा है। खाना खाने के बाद में हम आ गए मार्केट में, और मार्केट के आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारे अलावा और भी सारे लोग थे और जो यहाँ पर अपने अपने फैमिली के साथ में, अपने अपने दोस्तों के साथ में ईद के बाद पिकनिक का मज़ा लेने आए थे और सरकार नियामतुल्लाह शाह वली की ज़ियारत कर रहे थे। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये है पानी का हौज़। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त पहले यहाँ पर इस में पानी की जगह दूध की नहर बहती थी, और अब कुछ ऐसा मामला है कि यहाँ पर दूध की जगह पानी निकलता है। लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं अपने घरों में, शिफा उनको हासिल होती है और ये पानी बहुत ही शानदार है। अब बहुत से लोग हैं जो यहाँ आकर इस पानी से नहाते भी हैं और जो भी उनकी तकलीफ़ें है वो नहाने के बाद दूर हो जाती है। सरकार नेमतुल्लाह शाह वली ये बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग है और यहाँ पर हर किसी की मुरादें पूरी होती हैं। आपके दिल में भी अगर कोई मुराद है तो ज़रूर यहाँ पर आइए, इनकी ज़ियारत कीजिए। इंशाअल्लाह मेरा दावा है कि आपकी भी मुराद पूरी होगी। लोग दूर दूर से आते हैं। ये दरगाह पूरे महाराष्ट्र में फ़ेमस है। ऐसे ही नहीं, इन्हें नियामतुल्लाह शाह वली कहा जाता है। ये शाहों के शाह है और ये जब नवाजते हैं तो इनकी नवाजिश दिखती है, इनकी झोली भरी हुई दिखती है। जितने भी ज़ायरीन आते हैं अपने अपने मन्नतें मुरादें यहाँ से हासिल करके लेके जाते हैं। बहुत ही शानदार ये मामला है। मेरी आपसे एक ही रिकमेंडेशन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ ज़रूर आए और आकर के एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर करें। और अगर आपने यहाँ पर आकर के विज़िट की है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि आप यहाँ पर कब आए हैं और अपने दोस्तों के साथ आए हैं या नहीं। और हम बाज़ार के नज़ारे भी देख रहे थे और अंदर के नज़ारे भी देख रहे थे। ये फूल वाले भैया, चादर वाले भैया, एक से बढ़कर एक रंगीन चादरें यहाँ पर थी जो आपका मन मोह लेती थी। और यहाँ पर आपको नाश्ते के लिए बहुत सारे नमकीन भी मिल जाएंगे। जो आपको पसंद है आप यहाँ से आकर के ले सकते हैं और बहुत ही कम दाम में ये आपको ये सर्विस देंगे। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है दरगाह का असली नज़ारा। ये गेट है, यहाँ से आपको जाना है और उसके बाद में आपको अंदर दरगाह में जाकर के अपनी मुरादें पूरी करनी है। बहुत ही प्यारा ये व्यू है। मेरा तो यहाँ पर आकर के दिल खुश हो गया और अब मैं जा रहा हूँ अंदर आपको ज़ियारत कराने के लिए। तो चलिए मेरे साथ में, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी और बहुत ही रूहानी ज़ियारत आपकी होने वाली है। बहुत ही यहाँ पर दिलकश नज़ारा है। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहता हूँ कि यहाँ आने के बाद में जो सुकून मिलता है उसे लफ्ज़ों में बयान कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जो सुकून आपको यहाँ पर मिलता है वो आप कितने भी पैसे खर्च कर लो, ऐसा सुकून आपको पैसे खर्च करने के बाद भी नहीं मिलने वाला। यहाँ से की मुराद पूरी होती है और हर इंसान की दिली ख्वाहिश पूरी होती है। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है और अब आप अनकरीब आ चुके हैं मेरे साथ में। चलिए आपको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। मैंने सलामी पेश की और उसके बाद में मैं आया
दरगाह शरीफ के अंदर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना शानदार नज़ारा है। मैंने अपने लिए दुआएं की, आप सब के लिए दुआएं की और बहुत ही अजब सा सुकून यहाँ पर मुझे हासिल हुआ। मैंने यहाँ पर बहुत ही शानदार दुआएं की, आप समझ नहीं सकते, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि कितना शानदार ये नज़ारा है और कितना शानदार ये मामला है। और चलिए अब वक्त है रुखसती का, तो अब हम निकलते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की ज़ियारत अच्छी लगी और ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने कहा था आपसे कि मलंग साहब और हाजी साहब ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है, तो आज का खाने का जो बिल था वो हाजी साहब के तरफ था। और अब हम निकल गए अपने रास्ते पर, हम चले गए। और चलिए बाय। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को दीजिए अलविदा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। और मलंग साहब अपनी बुलेट के ऊपर निकल गए शानदार सवारी पे। कैसा लगा आपको ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। और अब हम निकल गए हमारे घर की तरफ। बहुत ही प्यारा ये सफ़र रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपने कहाँ तक हमारा वीडियो पूरा देखा या नहीं देखा, और अगला टॉपिक आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस व्लॉग पर आप देखना चाहते हैं या किस दरगाह पर आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मैं आपको उस जगह पर भी लेके जाऊंगा जो आप देखना चाहते हैं। और कितना प्यारा ये व्लॉग है ये देखिए। और मेरी और मलंग साहब की रेस लगी थी, तो आपको ये भी बताना है कि हम में कौन जीता। मैं चला गया अपनी लाल परी